टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की होटल आर्या इन पर चला यूडीए का डंडा। बिना परमिशन लेकर खड़ी कर दी बहुमंजिला इमारत को किया सील। उदयपुर जिले में अपहरण और बहला फुसला कर ले जाने के 3 सनसनीखेज मामले आए सामने। पुलिस जुटी जांच में। देसपुरी की नाल में जीप और ट्रक की हुई भिड़ंत। कैटरिंग के लिए जा रहे 13 लोग हुए घायल। यूडीए इन दिनों अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति चल रहे व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए है। यूडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल आर्या इन को सीज कर दिया है। प्राधिकरण के अनुसार यह होटल बिना किसी तकनीकी स्वीकृति और जमीन का भू उपयोग परिवर्तन कराए ही फार्म हाउस की भूमि पर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। महज 24 घंटे के भीतर यूडीए की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। उदयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ यूडीए कमिश्नर राहुल जैन के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्व ग्राम कालारोही के आराजी संख्या 822 पर स्थित होटल आर्या इन पर प्राधिकरण ने सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जांच में सामने आया कि निर्माणकर्ता ने फार्म हाउस की जमीन पर बिना किसी मंजूरी के बहुमंजिला होटल खड़ी कर दी और धड़ल्ले से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। सचिव हेमेंद्र नागर ने बताया कि इस अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया था। हालांकि निर्माणकर्ता ने रूपांतरण या स्वीकृति के कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए, जिसके बाद आज उपायुक्त सुरेंद्र बी पाटीदार के नेतृत्व में यूडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल को पूरी तरह सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रणजीत सिंह बिट्टू सहित राजस्व और पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि यूडीए की टीम ने इससे ठीक एक दिन पहले गुरुवार को कलड़वा क्षेत्र में भी ऐसे ही सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया था। वहां शिवलाल पटेल द्वारा भवानी होटल के नाम से किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को सीज किया गया था। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुमोदित प्लान के विरुद्ध या बिना रूपांतरण के किए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। एक के बाद एक हुए इन 2 बड़ी कार्रवाइयों ने शहर के उन होटल संचालकों की नींद उड़ा दी है जो नियमों को ताक पर रखकर बिना स्वीकृति इमारतें तान रहे हैं। यूडीए प्रशासन ने भविष्य में भी इस तरह के अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रखने के संकेत दिए हैं। उदयपुर जिले में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों के भीतर जिले के 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग बेटियों के गायब होने और अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने तीनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर अलग-अलग टीमों का गठन किया है और तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पहला मामला जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां शुक्रवार शाम को एक नाबालिग लड़की संदिग्ध रूप से लापता हो गई। पीड़ित परिवार ने गुजरात के विजयनगर निवासी अक्षय नाम के युवक पर उनकी बेटी को भगा ले जाने का सीधा आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल अजित सिंह को सौंपी है। वहीं दूसरा मामला उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक पिता ने शुक्रवार को पुलिस की शरण लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 19 जनवरी को एक अज्ञात युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद जब बेटी का सुराग नहीं लगा, तब परिजनों ने थाने में गुहार लगाई। इस मामले की जांच एएसआई कालूलाल कर रहे हैं। तीसरी घटना अंबा माता थाना क्षेत्र की है, जहां 21 जनवरी से एक नाबालिग बालिका अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण की जांच हेड कांस्टेबल विमल कुमार को दी गई है। एक ही दिन में 3 अलग-अलग थानों में नाबालिगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज होने से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस संदिग्धों के मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि इन नाबालिगों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।
परिजनों में अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर देखा जा रहा है। राजसमंद जिले के देसुरी नाल क्षेत्र से शनिवार सुबह एक बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां अलसुबह पंजाब मोड़ के पास एक तूफान जीप और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में जीप से सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जो ब्यावर से आबू रोड कैटरिंग के काम के लिए जा रहे थे। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों और 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आज सुबह जब एक तूफान गाड़ी ब्यावर से केटरिंग स्टाफ को लेकर आबू रोड की ओर बढ़ रही थी, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि तूफान गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 13 यात्री मलबे में दबकर लहूलुहान हो गए। घटना की सूचना मिलते ही देसुरी, नाडोल, सादड़ी और बाली से 4 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को देसुरी उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर राजकुमार और डॉक्टर करण कुमार सहित पूरी मेडिकल टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। हालांकि 11 लोगों की हालत अत्यधिक चिंताजनक होने के कारण उन्हें तत्काल उच्च उपचार के लिए पाली रेफर कर दिया गया। हादसे का शिकार हुए ज्यादातर युवा उत्तर प्रदेश के आगरा और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जो राजस्थान में केटरिंग कार्य के लिए आए हुए थे। घायलों में संजय, मनोज, राजा, सीताराम और जीतू जहांगीर सहित 13 लोग शामिल है। देसुरी थानाधिकारी ऊर्जाराम ने पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर घायलों की सुध ली और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। पुलिस के अनुसार देसुरी नाल के घुमावदार रास्तों पर तेज रफ्तार और सुबह के वक्त छाए अंधेरे के कारण चालक संतुलन खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया है और मामले की जांच जारी रही है। हादसे की खबर मिलते ही घायलों के परिजनों में कोहराम मच गया है। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में प्रस्तावित लायन सफारी के लिए गुजरात से लाए गए शेरों के जोड़ों ने वन विभाग के अधिकारियों की धड़कनें बढ़ा दी थी। पिछले 4 दिनों से लापता शेरनी सुनैना आखिरकार शुक्रवार शाम 6:30 बजे अपने शेल्टर होम में लौट आई। जंगल की घनी झाड़ियों और उबड़-खाबड़ रास्तों के बीच सुनैना को खोजने के लिए विभाग ने 20 हेक्टेयर इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नई लायन सफारी की शुरुआत से पहले वन विभाग के लिए पिछला हफ्ता चुनौतीपूर्ण रहा। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जूनागढ़ से लाए गए 7 वर्षीय शेर सम्राट और 3 वर्षीय शेरनी सुनैना को नए वातावरण के अभ्यास के लिए खुले बाड़े में छोड़ा गया था। शेर सम्राट तो समय पर लौट रहा था, लेकिन सुनैना को जंगल की आबोहवा इतनी रास आ गई कि वह पिछले 4 दिनों से शेल्टर होम नहीं लौटी। 20 हेक्टेयर के विशाल सफारी क्षेत्र में ऊंची घास और घनी झाड़ियों के कारण शेरनी बार बार नजरों से ओझल हो रही थी। वन विभाग की सबसे बड़ी चिंता फेंसिंग के बाहर इंसानी आवाजाही को लेकर थी। शेरनी की तलाश के लिए वन कर्मियों की टीम ने सफारी के सबसे ऊंचे पॉइंट क्लाउड 9 पहाड़ी पर बने कमरों की छतों को अपनी वॉच टावर बनाया। दिन रात दूरबीन से की गई निगरानी के दौरान जब शुक्रवार को शेरनी की लोकेशन ट्रेस हुई तो विभाग ने तुरंत रणनीति बदली। एक विशेष वाहन के जरिए शेरनी की घेराबंदी की गई और उसे धीरे धीरे शेल्टर होम की दिशा में धकेला गया। करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद शाम 6:30 बजे सुनैना ने सही रास्ता पकड़ा और सुरक्षित अपने एनक्लोजर में दाखिल हो गई। गौरतलब है कि इस लायन सफारी का शिलान्यास जून 2024 में हुआ था, जो शहर में महज 5 किलोमीटर दूर स्थित है। अब जबकि शेरनी अपने खाने पीने की नियत जगह से परिचित हो गई है, वन अधिकारियों को उम्मीद है कि वह जल्द ही इस नए ठिकानों में पूरी तरह ढल जाएगी। अगले माह प्रस्तावित लायन सफारी के भव्य उद्घाटन की तैयारियों में जुटे प्रशासन के लिए सुनैना की घर वापसी किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। अब जल्द ही पर्यटक यहां सम्राट और सुनैना की दहाड़ सुन सकेंगे। उदयपुर में शीतलहर ने एक बार फिर लोगों को ठिठुरा दिया है। सुबह से ही कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं के कारण गलन बनी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में गिरावट के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। गोगुंदा और सायरा जैसे क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उदयपुर में शनिवार सुबह से ही मौसम के बदले हुए मिजाज ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बादलों की लुकाछिपी और बर्फीली हवाओं के चलते गलन का एहसास बढ़ गया है। शहर में न्यूनतम तापमान में एकाएक 4.2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ यह 14.4 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण अंचलों में स्थिति और भी विकट है। गोगुंदा और सायरा क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
सुबह काम पर निकलने वाले लोग उन्हीं कपड़ों, मफलर और टोपियों में लदे नजर आए। भिंडर कस्बे में सुबह से ही बादलों का डेरा रहा, जिससे दिन भर सूरज की तल्खी कम रही। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RS देवड़ा के अनुसार पश्चिमी हिमालय में हो रही भारी बर्फबारी का सीधा असर अब मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसकी संभावना अब उदयपुर संभाग में भी प्रबल हो गई है। उत्तर दिशा से आ रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली सर्द हवाएं गलन वाली सर्दी को और बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ घंटों में मौसम और भी बिगड़ सकता है और मावठ गिरने से फसलों के साथ साथ तापमान पर भी गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल ठिठुरन ने पूरे जिले को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आने वाले दिनों में गलन से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उदयपुर में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शहर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में शनिवार को समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास पूरे उत्साह के साथ किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशन में और ADMC जितेंद्र ओझा के सानिध्य में हुए इस पूर्वाभ्यास में पुलिस, NCC और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस के पर्व से पूर्व शनिवार को महाराणा भूपाल स्टेडियम देशभक्ति के रंगों में सराबोर नजर आया। सुबह आयोजित फाइनल रिहर्सल के दौरान ADMC जितेंद्र ओझा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस पूर्वाभ्यास में राजस्थान पुलिस, NCC कैडेट्स और स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने पूरे अनुशासन और जोश के साथ कदम ताल की, जो गणतंत्र दिवस के मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। परेड के साथ साथ मैदान में विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक व्यायाम और योग प्रदर्शन का भी अभ्यास किया गया। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पूर्वाभ्यास के दौरान ADMC ने कार्यक्रम की बारीकियों, समयबद्धता और अनुशासन को लेकर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासनिक अमले ने मंच व्यवस्था, दर्शक दीर्घा और सुरक्षा इंतजामों का भी मौका मुआयना किया, ताकि मुख्य समारोह के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अधिकारियों का कहना है कि समारोह को भव्य बनाने के साथ साथ सुव्यवस्थित संचालन के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। शहरवासियों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब सभी को इंतजार है कि 26 जनवरी की सुबह का जब तिरंगा फहराने के साथ ही यह स्टेडियम राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत का गवाह बनेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की होटल आर्या इन पर चला UDA का डंडा, बिना परमिशन लेकर खड़ी कर दी बहुमंजिला इमारत को किया सील। उदयपुर जिले में अपहरण और बहला फुसला कर ले जाने के 3 सनसनीखेज मामले आए सामने, पुलिस जुटी जांच में। देशपुरी की नाल में जीप और ट्रक की हुई भिड़ंत, कैटरिंग के लिए जा रहे 13 लोग हुए घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।